केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने हाल ही में लोकसभा में चुनाव सुधारों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हुई बहस के दौरान विपक्ष के कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का कठोरतम तरीके से जवाब दिया है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने वोट चोरी पर कांग्रेस को जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व नेताओं, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी शामिल हैं, पर ही वोट चोरी व वोट के साथ अनैतिक व्यवहार करना का आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस नेताओं पर वोट चोरी के जो 3 मुख्य आरोप लगाए हैं, उनमें पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, दूसरा इंदिरा गांधी जी हैं और तीसरा सोनिया गांधी पर आरोप लगाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना 1946 की घटना है। इसमें वोट चोरी का उन्होंने आरोप बताया। शाह ने इसे देश में हुई पहली वोट चोरी करार दिया। गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद जब देश का प्रधानमंत्री तय किया जाना था, तब कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्षों के बीच वोटिंग हुई थी। इनके दावे के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट या 12 में से 12 वोट मिले थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मात्र 2 वोट मिले थे। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। कि इसके बावजूद नेहरू प्रधानमंत्री बने, जबकि वोट के हिसाब से सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनना तय हुआ था। शाह ने इसे वोट के विपरीत पद प्राप्त करना बताया, जो उनकी परिभाषा में एक तरह की वोट चोरी ही है। मंत्री अमित शाह ने सदन में कांग्रेस के दूसरे वोट चोरी का उदाहरण दिया। ये इंदिरा गांधी का रायबरेली चुनाव और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 1971 की घटना है। शाह ने इसे अनैतिक तरीके से चुनाव जीतना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली लोकसभा चुनाव एक वोट चोरी का उत्तम उदाहरण है, वोट लूट का उदाहरण है। असंवैधानिक तरीके से वोट को हड़पा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। गृह मंत्री ने दावा किया कि इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए अनैतिक या भ्रष्ट तरीके का इस्तेमाल किया था। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोप लगाए कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए अनैतिक या भ्रष्ट तरीके का इस्तेमाल किया। राजनारायण के इस आरोप पर कोर्ट ने राजनारायण के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की जीत को अवैध करार दिया और उन्हें संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। शाह ने आरोप लगाया कि इस फैसले को ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया, जिससे प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। उन्होंने इस घटना को दूसरी वोट चोरी बताया, जिसमें गलत तरीके से चुनाव जीता गया था। मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के तीसरा वोट चोरी का खुलासा किया। हालांकि ये वोट अनियमितता का मामला बन जाता है। इसमें सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची का मामला को उन्होंने जिक्र किया। शाह ने इसे योग्यता नहीं होने पर भी मतदाता बनना बताया। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। कहा कि दिल्ली की एक अदालत में एक मामला पहुंचा है, जिसमें यह विवाद है कि सोनिया गांधी देश की नागरिक बनने से पहले ही मतदाता बन गई थीं। शाह ने इसे वोट चोरी के तीसरे आधार योग्यता नहीं है और आप मतदाता बनकर बैठे हैं के तहत बताया। इस तरह से गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए सदन में वोट चोरी मामला को जवाब दिया और कांग्रेस को ही कटघरे में ला खड़ा कर दिए हैं।
इसीलिए तो अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। माननीय गृह मंत्री के इस आरोप को कांग्रेस किस प्रकार से खंडन करती है और अपने वोट चोरी मुद्दा को कैसे रखती है, वो देखने वाला समय होगा।